क्लास 9 से हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन सच इच हैज। जितना भी ये दिया हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है यही निकालना है। फर्स्ट नंबर है 36/100, डिवाइड कर लेंगे 0.36 आएगा, टर्मिनेटिंग होगा, यह पॉइंट के बाद कट जा रहा है इसीलिए इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सेकंड 1/11 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.09 रिपीट करेगा, तो इसको जब भी अगर रिपीट करता है तो उसको रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग यानी रिपीट करता है इसीलिए, नॉन टर्मिनेटिंग बार बार आएगा कटेगा नहीं, तो इसीलिए रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं, 4 इंटीजर 1/8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.125 डिवाइड कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा 32/8, 32 + 1/8 यानी कि 33/8 होगा। इसको डिवाइड करेंगे 33/8 को तो 4.125 यानी ये कट जा रहा है तो टर्मिनेटिंग। 4 नंबर 3/13 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं हम 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, 3 में 13 से अगर इस तरह डिवाइड करते हैं हम तो वैल्यू आ जाएगा 0.230769 और रिपीटिंग करेगा, यह नंबर बार बार आएगा तो इसको भी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 5 है 2/11, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2/11 है तो इसको अगर डिवाइड करते हैं 11 से 2 में तो 0.18 रिपीट करेगा, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलेंगे, भी कटेगा नहीं बार बार रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 6 नंबर है 329/400, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.8225 आएगा जो टर्मिनेटिंग होगा, यानी यह कट जाएगा पॉइंट के बाद कट जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 = 0.142857। इसमें दिया है 1/7 का वैल्यू दे दिया है, तो पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए 2 × 1/7 हम लिख सकते हैं, और 1/7 का जो वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे, यानी 1/7 का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ 1/7 का वैल्यू है, यहाँ 1/7 का वैल्यू है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर 3 से करना है 3 × 1/7, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से करना है तो इसी वैल्यू का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 6 से जितना भी पूछे हम निकाल सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यह पॉइंट में दिया है और रिपीटिंग भी है। अब इसको अगर हम जानते हैं कि पॉइंट में दिया है रिपीट कर रहा है तो यह रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर होगा तो इसको रेशनल नंबर में दिखाना है कि आखिर में हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, तो सबसे पहले x = 0.6 पे रेकरिंग यानी कि 0.66 लिख लेंगे, जो यहाँ लिखा गया है। रिपीट करेगा बार बार 0.6666, रेकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट करे, 0.6666 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड, यानी कि एक इधर एक साइड हुआ और एक इधर एक साइड हुआ, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक अंक है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 10x = अब मल्टीप्लाई हो जाए तो 6.6 पे रेकरिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप 10x = 6 प्लस, यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, ऐसे लिख दें 6.6 के रेकरिंग को ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 10x + 6 प्लस इस चीज़ को क्या लिखा गया है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में x लिखा गया है, तो इसीलिए 10x = 6 +
एक्स, यहाँ लिख देंगे हम। अगले स्टेप में x इधर आके 10x से माइनस हो जाएगा तो 9x, अब बच जाएगा उधर 6, तो x इक्वल टू 6/9, छोटा कर लेंगे 2/3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 2/3, इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है तो 2/3 आ गया। आइए 3 का सेकंड नंबर देखते हैं। थ्री का सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.47 पे रेकरिंग है, सिर्फ 7 पे, याद रखना है कि सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.4777, क्योंकि 7 पे रेकरिंग है तो बार बार 7 रिपीट करेगा। अब यहाँ भी हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक पे रेकरिंग है, तो इधर 10x 4.7 पे रेकरिंग, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.477, ऐसे लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4.3 प्लस 0.47 लिखा जा सकता है। अब क्यों लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे है 4.7 पे रेकरिंग, अब 4.3 प्लस 0.47 अगर हम लिखते हैं, ऐड करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं दोनों को तो 4.7 पे रेकरिंग मिल जाएगा हमको। अब ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसका वैल्यू x लिख सकें, इसका वैल्यू हम x लिख सकें, इसीलिए ऐसा, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। 4.7 पे रेकरिंग को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे कि 4.3 प्लस 0.47 करेंगे। अब ये आखिर में 0.47 लेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको माइनस करेंगे तो 4.3 आ जाएगा, और फिर 0.47 पे रेकरिंग यहाँ लिख देंगे। अगले स्टेप में हम 4.3 प्लस 0.47 रेकरिंग को x लिख सकते हैं। अब x 10x से माइनस होगा तो 9x, और इधर बच जाएगा 4.3, 9 नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा 43/90 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, इसमें है x इक्वल टू 0.001, तो इसमें क्या करेंगे हम कि पॉइंट के बाद 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 1.001। फिर देखिए वहाँ कंडीशन सेम होगा, 1 प्लस 001 को हम x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा गया है। अब x को इधर लेकर आएंगे तो 999 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 999 बाई में चलाएगा, यानी x इक्वल टू 1/999, यानी कि 999, यही आंसर होगा। इसको आप लोग बनाते रहिएगा, जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भी है 0.999, इसका मतलब है कि 0.9 पे रेकरिंग, तो हम इसको भी सेम लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.999 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक पे रेकरिंग है, तो इसीलिए 10x यहाँ लिखा गया है, 10x 9.9 पे रेकरिंग हो जाएगा क्योंकि एक 9 इधर चला आएगा। अब हम अगर इसको देखें तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.99 लिख सकते हैं। अब इस 0.99 को यहाँ x लिखा गया है। अब x 10x से माइनस होगा तो 9x, उधर बच जाएगा 9, तो सिर्फ x इक्वल टू 1, यानी p/q के फॉर्म में इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, यही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें पूछ रहा है कि आप 1/17 को डिवाइड करिए और इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करिए कि कितने अंकों के बाद रिपीट कर रहा है, यानी कितने अंकों तक यह रिपीट कर रहा है
कितना अंकों तक जाके यह रुक जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। इसका डिवाइड है 1 अंदर लेंगे और 17 से डिवाइड कर देंगे। यह 16 अंकों के बाद यानी 16 डिजिट के बाद यह क्या करेगा, रिपीटिंग होना रुक जाएगा। तो आप इसको घर पे कर सकते हैं और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Look at the several example of rational number in the form p by q where p and q integer, यानी इसको p by q के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल देना है जो p by q के फॉर्म में हो और जस्टिफाई करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गैस, अपने से कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देना है जो टर्मिनेटिंग हो। जैसे 2/5 इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आएगा, 3/2 1.5 आएगा, 7/8 0.875, ये सब टर्मिनेटिंग है। 7/10 0.7, ये सब टर्मिनेटिंग नंबर हैं और यही नंबर लिखना था अपने से गेस करके, लेकिन फिर कह रहा है कि आप बताइए कि उसके डेनोमिनेटर में क्या है। तो देखिए, जब भी डेनोमिनेटर में या तो 5 हो, या तो सिंगल 5 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 2 और 5 का फैक्टर आ जाए, या सिर्फ 2 का भी फैक्टर आ जाए, या सिर्फ 5 का भी फैक्टर आ जाए, तो अगर डेनोमिनेटर में ये सब आ जाए तो समझिए कि वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम 7/8 का एग्जाम्पल अगर लेंगे तो 7/8 को हम 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं। तो देखिए, 2 का अगर कुछ भी फॉर्म आता है, 2 का पावर में आए या 2 का पावर में ना आए, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आता है 3/125, तो इसको हम अगर लिखना है तो 3/5 का पावर क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 5 भी आ गया तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 भी आ गया तब भी टर्मिनेटिंग होगा। दोनों अगर एक साथ आता है, जो 10 वाला में आया है 2 × 5, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो आएगा, दोनों एक साथ आ जाए या अलग अलग आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसके साथ कुछ अदरवाइज नंबर आ जाएं, जैसे आपको हम बता रहे हैं, एक ले लेते हैं 15 नहीं होगा, एक 20 भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि उसका फैक्टर 35 ले लेते हैं। देखिए 3/35, तो इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं डेनोमिनेटर का तो 5 × 7, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कारण क्या है कि इसके साथ 7 लग गया है। अकेले 5 रहता, अकेले 2 रहता, या 2 और 5 रहता तब टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि 3/15 है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखो, बहुत बच्चे यहाँ पे इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये भी टर्मिनेटिंग है। अब इसमें एक और चीज़ चेक करना होता है, देख लेते हैं कि नीचे वाला से ऊपर वाला कट तो नहीं रहा है, तो कट जा रहा है। अब आ जाएगा 1/5, जिसका वैल्यू होगा 0.2, यानी यह टर्मिनेटिंग है। तो कटा के लास्ट तक हम चेक कर लेंगे, फिर जो आता है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तब पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर अपने से लिख देना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, मतलब नॉन रिकरिंग हो, यानी ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। तो सिंपल एग्जांपल है, √2 का भी अगर आप वैल्यू लिख सकते हैं, याद है तो लिख दीजिएगा। तो उसका भी क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पे एक लिखा गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ एक अपने से लिखा गया, ये भी लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। कारण क्या है कि यह कभी कटता नहीं है, कभी नहीं कटेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट नहीं करेगा, एक ही नंबर बार बार नहीं आता है।
तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है। एक आप पाई लिख सकते हैं, एक √2 का वैल्यू लिख सकते हैं, एक √3 का भी वैल्यू लिख सकते हैं। यह सब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है। आइए देखते हैं 8 नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इसके बीच का निकालना है कि इरेशनल नंबर 1 2 4 कुछ भी लिख देना है अपने से, जितना क्वेश्चन में पूछे। 3 पूछ रहा है यहाँ तो 3 लिख देना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 9/11 को भी डिवाइड करेंगे। जितना वैल्यू आता है इसके बीच वाला नंबर हम लिख देंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका बीच का नंबर हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है 0.714285, इधर आया है 0.81, यानी 7 और 8 के बीच में जितने भी वैल्यू हैं, जैसे 0.72345996, ऐसे हम वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ 3 पूछ रहा है, तीनों लिख दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन इसमें रेशनल है, कौन इरेशनल है? √23 यह परफेक्ट रूट नहीं है, इरेशनल है। ये सेकंड नंबर रेशनल है, यह 15 हो जाएगा इसका रूट, तो रेशनल है। थर्ड नंबर रेशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं सब रेशनल कहलाते हैं। फोर नंबर इरेशनल है। कारण क्या है कि इसका जो वैल्यू है वह बार बार आएगा, यानी कटेगा नहीं। यह डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो बार बार रिपीट करेगा। यहाँ डॉट डॉट दिया है कि बार बार वो रिपीट नहीं करेगा, मतलब बार बार वो अंक आते रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। और 5 नंबर क्या है? यहाँ देखिए ये भी नहीं, ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही कट रहा है, तो ना रिपीट करे और ना कटे, ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर होते हैं तो इरेशनल कहलाते हैं, तो ये भी इरेशनल है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 9 क्वेश्चन ही है शायद। यह कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। आप इसको ध्यान से पढ़िए। जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके पूछिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।